समय नेशनल देखने वाले तमाम दर्शकों का मैं अपनी इस खास मुलाकात में एक बार फिर स्वागत करता हूं। जिस प्रकार पूर्व सांसद श्री गोपाल सेठी जी ने ओसी सर्टिफिकेट को लेकर एक मुहिम, एक जंग छेड़ दी थी, चाहे वो वेलिंगटन टावर्स की सोसाइटी के बारे में विषय हो या तमाम ऐसे मुंबई, खास करके मुंबई में ऐसे तमाम जो बिल्डिंगों के ओसी सर्टिफिकेट को लेकर जो मामले गोपाल सेठी जी ने गरमाए थे, उसका कहीं ना कहीं अब फ़ायदा लोगों को मिलता नजर आ रहा है। सर, एक बड़ी जीत हासिल की आपने, खास करके दिवाली का हम तो कहेंगे ये सबसे बड़ा तोहफा आपने लोगों को दिया, किस प्रकार? निश्चित ये बहुत बड़ा तोहफा मुंबई शहर के लोगों के लिए है, क्योंकि ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट के बगैर बहुत सारे बिल्डिंग मुंबई शहर में है, पूरे महाराष्ट्र में है। लेकिन वेलिंगटन सोसाइटी के मामले में जिस प्रकार से न्यायालय ने आदेश किया कि 3 हफ्ते में सभी को घर खाली करना पड़ेगा, ये मुंबई शहर को हिला देने वाला एक न्यूज़ था, ऐसा मैं मानता हूँ। क्योंकि ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट न होने के वजह से ऑथोराइज बिल्डिंग में से लोगों ने बाहर जाना, ये बहुत ही मुझे विचलित करने वाला विषय था। क्योंकि मैं मुंबई महानगर पालिका में नगर सेवक के रूप में काम करता, तो मुंबई शहर का वाली कौन, ये मैं पूछता था हमेशा। जैसे अपना एक घर का एक वाली होता है, मुखिया होता है, जैसे मुंबई शहर का मुखिया कौन? इतने बड़े बड़े घटनाएं, इतने बड़े बड़े प्रसंग होते हैं लोगों के ऊपर, तो कोई बोलने वाला नहीं है। तो मुझे लगा कि मैं भी अगर आवाज़ नहीं उठाऊंगा तो बड़ा अन्याय हो जाएगा। और फिर मैं वेलिंगटन सोसाइटी के मामले में जब मैं पढ़ता हूँ तो लोगों के मन में क्या ख्यालात आ सकते हैं, इसका भी मुझे अंदाजा था। लेकिन मैं सिर्फ परमात्मा से डरता हूँ, बाकी मैं बहुत किसी का गलत सोचने वाले लोगों का मैं बहुत परवाह भी नहीं करता और मुझे उस बात की चिंता भी नहीं है। और मैं जाकर उसमें कूद पड़ा और एक बहुत बड़ा मुहिम को मैंने छेड़ा, ऐसा मुझे लगता है। मैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि वो मुझे जानते हैं मैं किस प्रकार का काम करता हूँ करके। और मैंने उनको फ़ोन करके कहा कि आप कमिश्नर से बात करिए कि जब जो रूल के हिसाब से बिल्डिंग का प्लान पास हुआ है, वही रूल के हिसाब से ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट मिलना चाहिए। 2000 के रूल के हिसाब से पास हुआ और आप 2025 का उसको कानून लगाओगे तो ये गलत होगा। तो उन्होंने मेरी बात को मान लिया और कमिश्नर से बात किया उन्होंने, और फिर बात आगे चला। और फिर मुंबई भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष विशेष करके मंगल प्रभात जी ने मुझे इसमें आदेशित किया कि आप थोड़ा इसमें ध्यान डालिए, क्योंकि आपको नॉलेज है इस विषय का। और फिर मैं मुंबई भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अमित साटम जी से कहा कि आप एक कमेटी का गठन करिए, जो लोग इसका अभ्यास करके महानगर पालिका के कमिश्नर को एक रिपोर्ट देंगे। अमित साटम जी ने तुरंत कमेटी का गठन करने का निर्णय किया और उसका अध्यक्ष मुझे बनने के लिए कहा उन्होंने कि आप ही इसको हैंडल करिए। और मैंने फिर एक टीम बनाकर पूरा अभ्यास करके पूरा रिपोर्ट दे दिया। और फिर आशीष सेलार जी ने इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले किया था, मैं कहूँगा। उन्होंने तुरंत मीटिंग लगाया। असीम गुप्ता जी जो यूडी के सेक्रेटरी है, उनको अपने कैबिन में 2-3 बार बुलाया। एक बार मंत्रालय में हम लोगों ने मीटिंग किया और इसको अंजाम तक पहुँचाने में हमें सफलता मिली। कल शाम को 6:30 बजे इसके ऊपर असीम गुप्ता जी ने हस्ताक्षर किया और ये आने वाले दिनों में इम्प्लीमेंट हो जाएगा। अभी दिवाली, इससे कॉरपोरेशन के लोग इसके ऊपर रूल बनाएंगे आने वाले दिनों में। अब आज मुंबई के बड़े बड़े वर्तमान पत्र में ये रिपोर्ट छप चुका है। तो आने वाले दिनों में लोगों को अभी चिंता मुक्त हो गए लोग, क्योंकि गवर्नमेंट ने एमनेस्टी स्कीम डिक्लेयर कर दिया। अब ये इम्प्लीमेंट होगा, लोग सामने आएंगे, ऑक्यूपेशन लेंगे और पहला 6 महीना किसी भी प्रकार का दंड नहीं लिया जाएगा। ऑन द कॉन्ट्ररी 50% सिर्फ आज के रेट ही रेकॉर्ड का रेट भरना पड़ेगा जिन्होंने FSI ज़्यादा यूज़ किया है। 800 स्क्वायर फीट तक के यानी 80 मीटर यानी 850 पौने 900 फुट तक होता है। इतने लोगों को कोई किसी भी प्रकार का दंड भरना नहीं पड़ेगा। और पहले के रूल में एक आर्किटेक्ट है तो उसका बिल्डर ने फी नहीं दिया तो NOC देता नहीं था, फिर नए आर्किटेक्ट की नियुक्ति लोग कर नहीं पाते थे। यानी मैं कहूँगा कि इतने बड़े मुंबई शहर में एक मजाक चल रहा था, ऐसा कहूँगा तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। लेकिन अभी सब ये बाधाओं को दूर कर दिया गया है, बहुत ही सिंप्लीफाई कर दिया है। कोई आर्किटेक्ट भी, नया आर्किटेक्ट भी इसको सर्टिफाई कर देगा तो लोग पैसे आराम से भर सकते हैं। और इसमें इतना उसको आसान कर दिया है कि सोसाइटी के लोग भी कैलकुलेशन करके पेमेंट भर देते हैं ऑनलाइन कमिश्नर के पास, और वो अपना रसीद अपने पास रखते हैं, तो फिर उनको कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। महानगर पालिका के लोग आकर बिल्डिंग को वापस भी चेक करेंगे, अगर कम पैसा भरा है तो फिर अधिक का पैसा भरवा कर उनको ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट दिया जाएगा। इतना अच्छा रूल
बनने जा रहा है, इतना अच्छा रूप बनने जा रहा है। मैं मानता हूँ कि ये जो मुंबई महानगर पालिका को जो लाभ हो रहा है, ये आने वाले दिनों में पूरे महाराष्ट्र को इस प्रकार का कानून बदलाव, हर महानगर पालिका के लोग अपने अपने ढंग से कानून में बदलाव करके वहाँ के लोगों को रिलीफ देंगे। इतना बड़ा ये काम हुआ है, इसलिए ये दिवाली तो मुंबई और महाराष्ट्र के लोगों के लिए बहुत ही बड़ा तोहफा लेकर आने वाला दिवाली, ऐसा मैं कहूँगा। जिस बेबाक अंदाज से आप लड़ाई लड़ते हैं, मतलब आपके अंदर डर कहीं दिखता नहीं। ऐसी क्या मजबूरी कि जो बाकी जो जनप्रतिनिधि है, जो जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, जनता जब समस्या उनके पास लेके जाती है, क्या कौन सी ऐसी यंत्रणा की दबाव होती है वो कुछ बोल ही नहीं पाते? देखिए, एक बात सभी को पता है, पूर्वजों ने कहा है, और जो आप अगर बहुत स्वच्छ हो तो आपको किसी चीज़ की डर लगती नहीं है और डरने की कोई आवश्यकता भी नहीं होती है। आपको अगर कोई बहुत कुछ पाने की लालसा हो मन में, तो फिर वापस आपको पार्टी के लोगों का डर होता है, अन्य लोगों का डर होता है। आपको कुछ पाना ही नहीं है, आपको तो कुछ देना है, तो फिर देने के लिए डर किस बात का, देने के लिए डर किस बात का। और मैं अपने आप को भाग्यवान इसलिए भी मानता हूं कि मेरी एक पार्टी ऐसी है, पार्टी भारतीय जनता पार्टी, जिसमें काम करने वालों को रोकने की कोई व्यवस्था नहीं है। ऑन द कॉन्ट्रेरी मैं कहूँगा कि काम करने वाला अगर कोई कार्यकर्ता नेता अच्छा है तो उसको सपोर्ट सभी लोग करते हैं। और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी हमेशा अच्छा काम करने वाले कार्यकर्ताओं के पीछे डट कर खड़े रहते हैं। आप उनको फ़ोन करिए, आप उनको मैसेज कर देते हैं, कार्यकर्ता तो तुरंत उसको अटेंड करते हैं। और जब इस प्रकार की व्यवस्था है तो फिर डरने की क्या आवश्यकता है, डरने की क्या आवश्यकता है। और जब आप इस प्रकार के बड़े बड़े काम को अंजाम तक पहुंचाते हो तो फिर लोगों का जो दुआ आपको मिलता है वो आपको और ताकत देता है काम करने के लिए। और मैं मानता हूं कि मुझे लोगों का दुआ बहुत मिला है और मिल रहा है, और ये मुझे काम करने के लिए प्रेरित करता है। और हर काम में मुझे सफलता मिलती है, क्योंकि मैं कोई गलत काम में वापस कभी हाथ नहीं डालता हूँ, और सही काम को अंजाम तक पहुँचाने का ये मेरा स्वभाव बना हुआ है, और इसलिए सफलता मिलती है। एक और भी बड़ा मुद्दा आपके बीच में शुक्ला कंपाउंड का, तो उसके ऊपर किस प्रकार की तैयारी क्या करें? देखिए, शुक्ला कंपाउंड का मुद्दा भी एक बहुत बड़ा विषय है। मैं मुंबई शहर के लोग जो लोकशाही को मानते हैं, जिनके दिल में हमदर्दी है लोगों के बारे में, और मैं मानता हूं कि भारत देश के हर नागरिक में हमदर्दी, ऐसे कुछ ही लोग होंगे जो जिनके भावना इस प्रकार की नहीं होगी। हर आदमी चाहता है कि लोग सुखी हो, संपन्न हो, किसी को हैरान परेशानी न हो। शुक्ला कंपाउंड एक प्राइवेट ज़मीन पर बसा हुआ बस्ती है जो 40-45 साल पुराना है। शुक्ला कंपाउंड का जो ज़मीन मालिक है वो आज भी लोगों से भाड़ा किराया वसूल करता है। अब ये शुक्ला कंपाउंड के जूने मालिक ने एक अशोक जैन नाम के बिल्डर को ये ज़मीन बेच दिया। अब ज़मीन उसने बोझा के साथ में लिया, वहाँ पर झोपड़े बने हुए, उसको मालूम है, एग्रीमेंट में लिखा हुआ होगा। लेकिन बैड लक ये है कि मुंबई शहर में आज भी कुछ ऐसे बस्तियां हैं जहाँ पर जिसको स्लम घोषित हुआ नहीं है। स्लम अगर डिक्लेयर हुआ तो उसको फिर चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि महाराष्ट्र में आज 2011 तक के लोगों को प्रोटेक्शन दिया गया है। लेकिन शुक्ला कंपाउंड में मिक्स यूज़र है, रेसिडेंस लोग भी है और छोटे छोटे यूनिट भी है। ये छोटे यूनिट स्लम में उनको समावेश न करने की वजह से वहाँ पर स्लम डिक्लेयर आज तक नहीं हुआ, लेकिन अभी उसका भी प्रोविज़न हो गया है। अब आप लोगों को लगेगा गोपाल शेट्टी इतने लंबे समय तक काम करते तो फिर ये पहले क्यों नहीं हुआ। पहले इसलिए नहीं हुआ कि 2011 का कानून अब आया। धारावी के लोगों को, जब इंडस्ट्री के लोगों को भी कायदे में बदली करके वहाँ के लोगों को न्याय मिला, तो इसलिए शुक्ला कंपाउंड को भी वही न्याय मिलना चाहिए, इसलिए मैं लड़ रहा हूँ। तो ये अभी हुआ है, अभी हुआ है, और लोग कोर्ट में गए हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, पॉलिटिकल पार्टी के लोग, आप बोलते हैं कि कोई जितना ध्यान देना चाहिए वो देते नहीं, लेकिन किसी ने भी अगर ध्यान नहीं दिया तो परमात्मा नाम की जो चीज़ है, जिन्होंने सृष्टि का निर्माण किया, उनकी निगाह हर व्यक्ति के ऊपर, हर विषय के ऊपर है, ऐसा मैं मानता हूँ कम से कम। और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भूषण गवई साहब ने 2024 में एक गाइडलाइन बनाया, क्योंकि म्यूनसिपालिटी के लोग इस प्रकार से तो पूरे देश भर में होता होगा, तो उन्होंने गाइडलाइन ये बनाया कि किसी भी व्यक्ति को पूरा जस्टिस मिलना चाहिए। म्यूनसिपालिटी के लोगों ने उसको नोटिस देकर उसका हेयरिंग होना चाहिए। हेयरिंग होने के बाद में अगर म्यूनसिपालिटी के लोग कहते हैं कि नहीं, आपके झोपड़े को तोड़ा जाएगा, तो फिर उसको कोर्ट में अपील करने का मौका मिलना चाहिए। अपील करने का मौका मिलना चाहिए, इसका मतलब है अपील का निर्णय
जब तक नहीं होता है तब तक उस झोपड़े को तोड़ना नहीं चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ। कोई बुद्धिमान वकील मेरी आवाज़ को सुनते होंगे तो मुझे करेक्ट कर सकते हैं। और फिर वो अपील में भी अगर हार जाता है तो गवई साहब ने ये गाइडलाइन में लिखा है कि 15 दिन का रजिस्टर एडी से उसको लेटर भेजना चाहिए, एक दूसरा एक लेटर का कॉपी उसके दरवाजे पर जाकर चिपकाना चाहिए। और 15 दिन में अगर वो अपना घर नहीं तोड़ता है तो फिर महानगर पालिका के लोग जाकर तोड़ सकते हैं, उसका वीडियो शूटिंग करना चाहिए। इस प्रकार का गाइडलाइन उन्होंने बनाया। वो गाइडलाइन का आधार पकड़कर मुंबई महानगर पालिका के कमिश्नर भूषण गगरानी जी वापस उन्होंने सर्कुलर निकाला 2025 में, और ये सभी वार्ड को सर्कुलेट किया। लेकिन महानगर पालिका के अधिकारी आज भी वो जुने नियम के मुताबिक काम करते हैं। लोग कोर्ट में गए, कोर्ट ने स्टे नहीं दिया तो मानकर चलते कि नहीं तोड़ देने का। ऐसा नहीं होता है। गवई साहब ने बहुत क्लियर कट वही गाइडलाइन में ये भी लिखा है कि अगर कहीं रोड बनता है, पब्लिक के लिए कुछ लाभदायक कोई डेवलपमेंट होता होगा तो फिर आप उसको कार्रवाई कर सकते हो, ये भी कहा है, यानी क्लियर कट गाइडलाइन में लिखा हुआ है। गवई साहब के गाइडलाइन में ये भी लिखा है कि कोई अगर ऑफिसर इसका अगर अनदेखी करता है तो उसके ऊपर कंटेम्प्ट होगा, ये भी लिखा है। ये कोई भारतीय जनता पार्टी की आवाज़ या बात नहीं कर रहा हूँ, गोपाल शेट्टी की आवाज़ नहीं है, ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया गवई साहब का गाइडलाइन की बातें मैं कर रहा हूँ। इतना सारा होने के बावजूद ये कर रहे हैं। मैंने इस बात को मुंबई के पालक मंत्री आशीष शेलार जी को चिट्ठी लिखकर कहा है। मैं मुंबई के पुलिस कमिश्नर को फिर वापस चिट्ठी लिखकर कहा कि आपके लोगों ने भी इस प्रकार से ब्लैंकेट परमिशन महानगर पालिका के लोगों को देना नहीं चाहिए। ये सर्कुलर का पूरा उन्होंने पालन किया होगा तो ही आपने देना चाहिए। अब किसी को ये मजाक लगता होगा, लेकिन आप आने वाले दिनों में देखेंगे जो बातें मैं कह रहा हूँ वो सिद्ध होगा। ये कोई ना कोई माध्यम से व्यवहार में आएगा। कोई ना कोई तो माइकल जाएगा मुंबई शहर में से कोर्ट में और यह आदेश लाएगा और मुंबई शहर के लोगों को न्याय मिलेगा। मैंने शुक्ला कंपाउंड के लोगों को ये कहा है, मैं अभी उसको स्लम डिक्लेयर करने का प्रयास कर रहा हूँ। मैं ह्यूमन राइट कमीशन में दिल्ली आदमी भेजा हूँ, डॉक्टर योगेश दुबे जी गए, वो ह्यूमन राइट में भी हम केस पिटीशन फाइल कर रहे हैं। मैं एसआरए को चिट्ठी लिखा है। एसआरए के लोग आने वाले दिनों में सर्वे करके शुक्ला कंपाउंड को स्लम डिक्लेयर करेंगे। और मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, मैं शुक्ला कंपाउंड के लोगों को कहा है, एक बार उन्होंने कुछ घर तोड़े हैं, हो सकता है आने वाले दिनों में और भी टूटे। परमात्मा से मैं प्रार्थना करूंगा कि न टूटे, लेकिन अगर टूट भी जाता है तो जितने भी लोगों का घर टूटेगा उन सारे लोगों को घर देने का काम आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से हम करेंगे। जी बिल्कुल, ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा, ये लोकशाही, इसको लोकशाही कहते हैं जी। ये एक बड़ा दिलासा होगा जनता के लिए, क्योंकि जिस प्रकार अंधेरा था उनका नज़रों के सामने, अचानक बुलडोजर का आना, अचानक तोड़फोड़ होना, उस बीच आपकी एक एंट्री होती है। तो क्या कहना चाहेंगे, क्या एक अपील कहना चाहेंगे अपनी जनता से, जो आपकी जनता, आपकी प्यारी जनता, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं जनता से ये कहना चाहूँगा कि जनता ने भी थोड़े अपने हक के लिए लड़ना चाहिए, डरना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, लेकिन आप खत्म हो जाओ इतना भी डरने की कोई आवश्यकता नहीं। वो कहता है कि मरता क्या नहीं करता है। जब आपकी मौत ही सामने खड़ी है तो फिर आपने अंतिम जो भी परमात्मा ने आपको ताकत दी है उसको अंजाम तक पहुंचाना चाहिए। मारपीट मत करो, तोड़फोड़ मत करो, लेकिन ये किए बिगर भी आप एक किसी आंदोलन को अंजाम तक पहुंचा सकते हो। इतना हमारे पूर्वजों ने, नेताओं ने हम सबको दिया है। आज गोपाल शेट्टी क्या है? गोपाल शेट्टी तो यही तो कर रहा है ना। हमारे महापुरुषों ने जो हमको सीख दी है, देश के लिए किस प्रकार से मर मिटना, समर्पण होना समाज के लिए, यही सीख तो हमको दी है ना। उसी का मैं उपयोग करता हूँ और मुझे सफलता मिलती है उसमें। ये लोगों ने भी करना चाहिए। इतना डर कर जीने का कोई मतलब नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। जी बिल्कुल, हमसे बात करने के लिए आपके उसी बेबाक अंदाज में आपका एक बार फिर से शुक्रिया। बहुत धन्यवाद, थैंक यू। जी बिल्कुल, अपने उसी अंदाज में, उसी जुबाब में कहें जो एक डेसिंग लीडर की एक ताकत होती है, उसी अंदाज में अपने उन तमाम मुद्दों को लेकर निपटते आए अभी तक पूर्व सांसद गोपाल शेट्टी। बने रहिए हमारे साथ, देश की तमाम जुड़ी और खबरों के साथ फिर होंगे आपके साथ हाजिर। 7 नेशनल मुंबई।